जय हिंद फ्रेंड्स। तो पीएमएसएसबी स्कॉलरशिप 2022-23 में जिन छात्रों ने फॉर्म भरा था और जो 2023-24 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की तरफ से एक नोटिस अभी जारी हुआ है। तो उसी नोटिस को समझेंगे, उसमें क्या लिखा हुआ है, क्या आया है। जो 2022-23 के छात्रों ने करना था तब उनका पैसा आएगा। तो जो अभी 2023-24 में जिन्होंने फॉर्म भरा है तो उनके लिए भी नोटिस इंपॉर्टेंट है, तो वो भी इसे ध्यान से देखेंगे। तो पीएमएसएसबी स्कॉलरशिप की परीक्षा इस बार नहीं हुई थी, उसके आप लोगों के फॉर्म जो है मेरिट के आधार पर भरे गए हैं। उसकी लास्ट डेट आप लोगों की कब है? 31 दिसंबर 2023 है, यानी कि आज से आपकी 2 दिन है पीएमएसएसबी स्कॉलरशिप के फॉर्म भरने के लिए। तो जिन्होंने अभी तक पीएमएसएसबी स्कॉलरशिप में फॉर्म नहीं भरा है तो वो जाकर इसका फॉर्म भर दें। जो स्टूडेंट्स क्लास 9th में हैं और एंड 11th में थे वो ही इसके लिए एलिजिबल हैं। कोई भी स्टेट के आप हों, किसी भी स्टेट के हों, आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अब हम चलते हैं कि इसका नोटिस में क्या आया हुआ है, क्या नोटिस आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है क्या नहीं है। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर पीएमएसएसबी से रिलेटेड आपको सभी जानकारी मिल जाएगी। पैसे से लेकर आने तक, फॉर्म से लेकर सभी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए क्या नोटिस आया हुआ है। पब्लिक नोटिस, पीएमएसएसबी टॉप क्लास एजुकेशन स्कूल फॉर ओबीसी एंड अदर्स फिजिकली वेरीफाइड एप्लीकेशन ड्यूरिंग, जिन्होंने 2022-23 में अप्लाई किया था उनके लिए क्या नोटिस आया हुआ है। यहाँ पर सब्जेक्ट उन्होंने दिया है फिजिकली वेरीफाइड एप्लीकेंट ड्यूरिंग। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, आगे पढ़ते हैं, समझते हैं क्या लिखा हुआ है। दिस डिपार्टमेंट हैव कंसीडर्ड डिसबर्सल ऑफ स्कॉलरशिप टू द स्टूडेंट्स applications which could not be verified on NSP portal and have been physically verified and recommended by the state nodal officer for the scholarship under above scheme during year 2022-23। तो यहाँ पर क्या है, could not be verified, जिन्होंने NSP पोर्टल पर वेरीफाई नहीं किया था, एंड हैव बीन फिजिकली वेरीफाइड एंड रिकमेंडेड बाई स्टेट नोडल ऑफिसर द्वारा रिकमेंडेड थे। आगे समझते हैं, इसका पूरा हम आपको सार बताएंगे मतलब क्या है। Student eligible for renewal of application under the above scheme may apply duly verified other their institute for verification and recommended by the state's UDS nodal officer under above scheme। यहाँ पर आपको डेट दी गई है, कितनी डेट दी गई है? 31/1/2024, यानी कि 31 जनवरी 2024 तक आप लोगों को ये काम कर लेना है। क्या करना है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है नोडल ऑफिसर फॉर अंडर अबव स्कीम ड्यूरिंग, यानी कि जिन्होंने 2022 से लेकर 23 में फॉर्म भरा था उनका जो है कुड नॉट बी वेरीफाइड ऑन एनएसपी पोर्टल पर वेरीफाई नहीं हुआ था, तो उनको क्या करना है, एनएसपी पोर्टल पर अपना वेरीफाई करवा लेना है। जिनका नहीं हुआ था तभी उन लोगों का पैसा आ पाएगा, क्योंकि अभी 2022-23 में जिन छात्रों ने फॉर्म फिल किया था अभी भी उनका पैसा नहीं आया हुआ है, तो उनका पैसा आने को ही है जैसे ये आप लोग काम करवा लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेशन विल ओनली बी कंसीडर्ड इफ रिसीव थ्रू कंसर्न स्टेट यूनाइटेड ड्यूली रिकमेंडेड, यानी कि फॉर्म तभी कंसीडर किया जाएगा अगर वो किसके द्वारा आता है, स्टेट के द्वारा आता है या फिर यूनाइटेड टेरिटरी के द्वारा रिकमेंड किया जाता है। ये नोटिस आप लोगों की आई हुई है 22/12/2023 को ये नोटिस आई हुई है। तो जिनका भी वेरीफाई नहीं हुआ 2022-23 फिजिकली वेरीफाइड नहीं हुआ है तो वो कर रहे हैं अपना जो है वेरीफाई करवा लें। उनके पास जिन्होंने फॉर्म भरा होगा तो वहाँ पर जब आप लोग लॉगिन करेंगे, कहाँ, जब आप लोग लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर आपको ये नोटिस देखने को मिलेगा। तो एनएसपी में जिन्होंने पहले भरा हुआ था तो वो अपना जो है वो कर लें, जो कुछ भी उनका आया हुआ है तभी उनका पैसा आएगा, इतना ध्यान रखेंगे। और जो 2023-24 के स्टूडेंट्स हैं तो वो अपना फॉर्म भर दें। लास्ट डेट आपकी 2 दिन और बचा है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी फॉर्म भर लें। तो चलिए, अगर आपको नोटिस जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।